एक महिला पहले तो 3 साल तक रिलेशन बनाती है एक 22 साल के लड़के से, और महिला की उम्र तकरीबन 42 साल थी, अपने से आधे उम्र के। और फिर उसके बाद वह लड़का जो करता है उसको सुनकर आप रह जाएंगे दंग। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू आपके सामने जो आज की सच्ची घटना लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की है, जहाँ का एक कस्बा पड़ता है पोखराया। वहाँ की रहने वाली पूजा देवी, जिसकी शादी 2011 में एक अखिलेश नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, और फिर उनको 2013 में एक लड़की पैदा होती है। और अखिलेश कुछ कमाता नहीं है और अपने दोस्तों के साथ पीता खाता है, और एक साइकिल की छोटी सी दुकान है, उससे गुजारा नहीं हो पाता है, और वो शाम को पी कर आता है, बवाल मचाता है। ये सिलसिला जारी रहता है, और कुछ दिनों के बाद अखिलेश के जो साथी होते हैं वो विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं, अखिलेश अकेला रह जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अखिलेश को 3 लड़कियां और होती हैं। ऐसे मिलाकर अखिलेश के पास 4 लड़कियां हो जाती हैं। फिर अखिलेश का एक दोस्त एक दिन उन्हें गुजरात बुला लेता है, और अखिलेश गुजरात काम की तलाश में चला जाता है। और जिसके बाद अखिलेश जब गुजरात चला जाता है तो 5-6 महीने तक वो अपने सैलरी के पैसे पूजा देवी और अपने माँ बाप के पास भेजता रहता है। और उसके बाद जब वो पैसा नहीं भेजता है तो पूजा देवी सोचती है कि अब मैं धौरावल जाकर क्यों ना अपने सास ससुर और बच्चों के साथ वहाँ पर किसी कंपनी या कहीं काम तलाश करें, जिससे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। और वो धौरावल जाकर एक तम्बाकू कंपनी में अपने काम की मांग करती है, और उसे वहाँ काम दे दिया जाता है। जब पूजा देवी काम पर आती है तो उसी में एक लड़का होता है राजा पाठक, जिसकी उम्र 22 साल थी, और पूजा देवी की उम्र 42 साल है। और वो डेली पूजा देवी को देखा करता है कुछ अजीबोगरीब तरीके से। पूजा देवी समझ जाती है उसके हाव भाव देखकर। एक दिन उसे पूछ लेती है कि आप हमें इस तरीके से डेली क्यों देखा करते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो राजा पाठक बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और हमारे 4 बच्चे हैं। तो राजा पाठक कहता है कि हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और जिसके चलते अगर आप मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, जिसका आपके ऊपर अफ़सोस रहेगा। तो पूजा देवी भी कहीं न कहीं उसके लिए जगह रखती थी, और पूजा देवी भी हाँ कर देती है और कहती है कि हम दोनों केवल रिलेशन में ही रहेंगे, और ये बात हमारी किसी को बाहर वाले को मालूम नहीं होनी चाहिए। और वो एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। और शाम को जब पूजा देवी अपने घर पहुंचती है तो छत पर जाकर बच्चे और सास ससुर को सो जाने के बाद राजा पाठक से डेली बात किया करती है, और होटल में जाकर एक दूसरे से शारीरिक संबंध भी बनाया करते हैं। और उनका ये सिलसिला जारी रहता है 3 वर्षों तक। फिर धीरे धीरे बात फैक्ट्री के सारे मजदूरों में फैल जाती है, और एक दिन राजा पाठक के घर तक वो बात पहुंच जाती है। तो राजा पाठक की माँ उसका विश्वास नहीं करती है, वो अपने बेटे का बहुत विश्वास करती थी, और वो सोचती थी कि ऐसा नहीं है, ये सब गलत कह रहे। लेकिन एक दिन फैक्ट्री से तकरीबन 9 बज चुके थे शाम के, और राजा पाठक घर नहीं पहुंचता है। तो उसकी माँ जब फैक्ट्री जाती है तो फैक्ट्री में बताते हैं कि शाम को 5 बजे ही वो यहाँ से निकल गया था। फिर उसे शक होता है, और वो पूजा देवी के घर पहुँचती है तो उसका दरवाज़ा अंदर से जब बंद पाया जाता है, तो उसकी माँ जब दरवाज़ा को नॉक करती है तो पूजा देवी दरवाज़ा खोलती है। और उसकी माँ जब देखती है राजा पाठक की कि उस कुछ ऐसी अवस्था में दोनों लेटे हुए थे, और जिसके देखकर उसकी माँ उल्टा सीधा राजा पाठक और पूजा देवी दोनों को सुनाती है। और उसके बाद राजा पाठक को लेकर अपने घर चली आती है। राजा पाठक अपनी माँ से बयां करता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसकी माँ समझाती है कि हम ब्राह्मण जाति से हैं और वो हरिजन है, ये नहीं हो सकता है, जिसके चलते ये धीरे धीरे चालू रहता है सिलसिला। एक दिन राजा पाठक पूजा देवी को लेकर वहाँ से एक मंदिर मेले में ले जाता है रात को। और रात को ले जाने के बाद मेले में वहाँ एक मंदिर में उसकी सिंदूर भर देता है। पूजा देवी कहती है ये तुमने क्या किया? वो कहता है अब कुछ नहीं हो सकता है। वो कहती है तुम्हारे घर के वाले मेरे को नहीं अपनाएंगे। तो वो कहता है अब यहाँ रहना ही नहीं है, और वो वेरावल से सीधा दिल्ली के लिए चला जाता है। वहाँ दिल्ली में जाकर वो रूम लेता है और वहीं रहने लगता है। ऐसे ही ये सिलसिला चालू रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन
राजा पाठक अपने फ़ोन को ऑन करता है और उसके फ़ोन पर उसकी बुआ का फ़ोन आ जाता है। वो बताती है कि ये प्रेम नहीं है, ये अटेंशन है और ये सब कुछ शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो समझ लेती है कि राजा पाठक नहीं मानेगा तो उसकी बुआ कहती है ठीक है, मैं तुम दोनों को समझाऊंगी और घर वालों को भी समझाऊंगी, शादी को मैं लीगल तरीके से करवा दूंगी। और वो समझाऊंगी और उसको लेकर दिल्ली से पटना के लिए एयरपोर्ट से ले दोनों हवाई जहाज के जरिए पटना पहुंच जाते हैं पूजा देवी और राजा पाठक की बुआ। तभी उसके फूफा का कॉल आ जाता है और वो वापस ही तुरंत पटना से दूसरे फ्लाइट से दिल्ली आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। फिर उसके बुआ फूफा उसे समझा देते हैं किसी तरीके से और राजा पाठक एक दिन पूजा देवी को मार्केट में घुमाने के बहाने ले जाता है और उसी मार्केट में एक जगह खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं कहीं घूम कर आता हूँ और उसकी सौदा 1 लाख रुपए में बेच देता है। जब उसे कुछ लोग पकड़ते हैं तो वो वहाँ से बचकर भागती है, तो वो कहते हैं मैंने 1 लाख रुपए में तुम्हें ख़रीदा है, जिसके चलते वो वहाँ पर हंगामा करती है और किसी तरीके से बचकर निकल आती है। और निकल जाने के बाद फिर उसको पता करती है कि राजा पाठक कहाँ है। फिर वो अपने सोनभद्र के दौरावल में आकर उसकी जानकारी करती है, वहाँ भी नहीं पाया जाता है। तब वो उस थाने में जाकर FIR कराती है कि राजा पाठक ने हमारे साथ 3 साल तक संबंध रखे और शादी की और अब वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी के ठेस पहुँचाने का नहीं है। ये कहानी में हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग प्यार का नाम देते हैं शारीरिक पूर्ति के लिए, उसके लिए आप लोग सुधर जाइए। परिवार एक परिवार ही होता है। और इसमें आप पूजा देवी की गलती मानते हैं या अखिलेश की या फिर राजा पाठक की, जो आप किसकी गलती मानते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम कल आपको फिर मिलेंगे शाम 7 बजे एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।